Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Happy Janmashtami all of you. Today we are doing our chapter number first, हमारी भाषा। ये हमारी फर्स्ट क्लास की व्याकरण का पहला लेसन है। सबसे पहले हम लेसन के नाम से समझते हैं हमारी भाषा। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे गुड़िया अपनी मम्मा से कह रही है कि माँ मुझे भूख लगी है। तो मम्मा ने कहा कि बेटा हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि लड़की ने अपने विचारों को अपनी माँ को बताया और माँ ने अपने विचारों को लड़की को समझाया। तो इस तरीके से जब हम अपने विचारों का आदान और प्रदान मीन्स हमारी बात हम दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। इसका दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे एक लड़का है, वो दादाजी से कहता है कि दादाजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, और उसके दादाजी ने आइसक्रीम वाले को कहा कि भैया एक आइसक्रीम देना। तो पहले लड़के ने अपनी जो बात है वो दादाजी को बताई और दादाजी ने उस आइसक्रीम वाले को बताई। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? हमारी भाषा का आदान प्रदान हुआ। इन दोनों पिक्चर्स के अंदर जो भाषा का आदान प्रदान हुआ है वो कौन सी भाषा है? वो है मौखिक। मीन्स उन्होंने आपस में बोलकर एक दूसरे को बात बताई, और जो बात बोलकर बताई जाती है उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। एक होता है लिखित भाषा कि हमारे पास पत्र आया, हम किताबें पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा की लिखा हुआ पढ़ना। लिखकर हम अपनी बातों को जहाँ पर प्रकट करते हैं उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। तो देखा जाए अब हमारा प्रश्न बनता है पहला कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं और इनको याद करने का सिंपल सा तरीका होता है मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोलना और लिखित का मतलब होता है लिखना। कि जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। अब आता है हमारा कि कोई भी बात अगर हम संकेतों के द्वारा बताते हैं तो उसे कौन सी भाषा कहते हैं? उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। आप लोगों की बुक्स में ये दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये तीसरी भाषा मान्य नहीं है अभी किताबों में, बट हमें पता होना चाहिए कि जब बच्चा छोटा होता है वो किसी शब्दों को बोल नहीं सकता, तो वो इशारों से चीज़ों को बताते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है? वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। तो हमारे इस पाठ के अंदर 2 प्रश्न बनते हैं। भाषा किसे कहते हैं? कि भाषा अपनी मन की बात दूसरों को बताना और दूसरों की बात को समझना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा की एक डेफिनेशन बनती है विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। और दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। फर्स्ट आपका आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा का रूप नहीं है, दौड़ना, बोलना और पढ़ना। बोलकर भी हम भाषा पढ़ते हैं और पढ़कर भी हम भाषा को समझते हैं, लेकिन दौड़ना एक क्रिया है। जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा क्या करता है? जब हम किसी से बात करेंगे तो दूसरा क्या करेगा? हमारी बात को सुनेगा। तो इट मीन्स वो सुनता है। लड़के ने दादाजी को आइसक्रीम की बात कैसे समझाई? बोलकर, पढ़कर या लिखकर? बोलकर। अब आता है आपको चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे दादा दादी हंस रहे हैं, इट मीन्स वो कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। यहाँ पे नेताजी भाषण दे रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। और यहाँ पर गुड़िया लिख रही है तो ये कौन सी है? लिखित भाषा। इसके बाद ये अखबार पढ़ रहे हैं, ये है मौखिक भाषा। यहाँ पर गुड़िया फ़ोन पे बात कर रही है, मौखिक भाषा। और लड़का गाना सुन रहा है, मौखिक भाषा। इसके बाद आता है दिए गए चित्रों का सही शब्द से मिलान कीजिए। पीना, ये पानी पी रही। दौड़ना, लड़का दौड़ रहा है, ये आपस में बातें कर रहे हैं और लड़का हंस रहा है। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, मौखिक भाषा है। गुड़िया फ़ोन पे बात कर रही है, मौखिक भाषा।
लड़का पत्र लिख रहा है, लिखित भाषा, और ये सोच रहा है बोल बोल कर, मीन्स अपने माइंड से, तो ये है हमारी मौखिक भाषा। ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।